मधुर सामरिया अरे मधुबन के मोहिले मोर बनाए रे मधुर सामरिया मधुबन के अच्छा और बहना अरे संगा नाचे राधा ललिता संगा अरे संगा नाचे राधा ललिता संगा नाचे अरे ललिता ने प्रेम रस चाखा ललिता ने जयकारो तो तेज लगाए लो। मेरी माता बहना भाई लोग बैठे हुए हैं तो जयकारा इतनी तेज लगाओ कि कम से कम जा गांव में तो पता ही चल जाए कि भगवान की कथा चल रही है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं राजन परीक्षित। त्रिशंकु महाराज मेरे भक्तों, इनका त्रिशंकु नाम क्यों पड़ा था? तो सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, इन्हीं त्रिशंकु महाराज ने बचपन में घोर 3 पाप किए थे जो शंकु के समान थे, जिसके कारण इनका नाम त्रिशंकु पड़ा। इनकी पत्नी का नाम था सत्यरथा। और जब त्रिशंकु महाराज ने मेरे भक्तों पाप किए थे तो इनके गुरु ने इन्हें श्राप दे दिया था, जिसके कारण इनका नारी मोह जागृत हो गया था। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। पत्नी को छोड़ करके महलों से नहीं निकलते थे, सभा में जब नहीं जाते थे तो एक दिन की बात, इनकी पत्नी अपने मायके के लिए जब चली जाती हैं तो बिना पत्नी के मेरे भक्तों सत्यव्रत महाराज उस महलों में जब नहीं रुके तो घोड़ा को सजाया है
और घोड़ा सजा करके जब चले हैं अपनी ससुराल के लिए, लेकिन खेतों पर घूमते हुए जा रहे हैं। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। और जब ये त्रिशंकु महाराज जब कुछ आगे के लिए चले हैं तो मेरे भक्तों एक नजारा इन्होंने देखा है। और वो नजारा क्या था कि घोड़ा लयो रे सजाए और चलो नप बेअड़ झाड़ी को, आज मेरे भक्तों त्रिशंकु महाराज चले हैं। अरे चलो नप बेहड़ झाड़ी को, और निज खेतन पे जाई देखी रहो क्यारी क्यारी को। भैया निज खेतन पे जाई देखी रहो क्यारी क्यारी को। त्रिशंकु महाराज मेरे भक्तों जब अपने खेतों पर पहुंचे हैं तो इन्होंने क्या देखा है कि एक किसान पेड़ की छाया में सो रहा है और उसके खेत में गाय चर रही है। सोचने लगे इसके खेत को गाय उजाड़ रही है, अगर मैं इसे जगा दूंगा तो ये गाय को निकाल देगा। लेकिन परीक्षित महाराज क्या हुआ है, अरे किसान एक लेटो छैया में, देख रहे हैं राजा, अरे किसान एक लेटो छैया में, और बादन बाको खेत खाई लो देखो गैया ने, मेरे भैया बादन बाको खेत खाई लो देखो गैया ने। खेत में गाय चर रही है। राजा ने विचार किया इस किसान को अगर मैं जगा दूंगा तो ये गाय को निकाल देगा, अन्यथा ये गाय इसके खेत को नष्ट कर देगी। तो राजा ने मिट्टी का ढेल उठाया और उस किसान के जब मारा है, और जब वो किसान जगा तो उस दुष्ट ने क्या किया है, अरे दुष्ट ने लाठी बरसाई, अरे दुष्ट ने लाठी बरसाई, तब गाय मात अखियन से रही है आंसू ढराई, से रही है आंसू ढराई। आज वो गाय माँ रो रही है और रोती हुई राजा से बोली है, रे राजा मैं खेत तेरा नहीं खा रही थी, लेकिन तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ। और क्या श्राप दिया है, राजा तू बन जाइए गधा, खेत नहीं तेरो हम खायो, राजा तू बन जाइए गधा, खेत नहीं तेरो हम खायो।
जाइए गधा खेत ना तेरो हम खाए। श्राप दे दिया है गाय ने, राजन खेत हम तेरा नहीं खा रही थी, अरे खेत तो हम किसान का खा रही थी, लेकिन तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अगर तू इस किसान को नहीं जगाता तो यह हमें मारता नहीं, इसलिए हम तुझे श्राप देती हैं कि तू जैसे ही अपने घर में प्रवेश करेगा तो तू गधा बन जाएगा। और जैसे ही मेरे भक्तों ये श्राप दिया है, और राजा जब अपनी ससुराल में पहुंचे हैं और पत्नी ने जब देखा है कि मेरे पिया बड़े ही मलिन हैं, तो पास में आकर के बोली है, पिया आप सुस्त कैसे हो, आपके ऊपर ऐसी कौन सी आपत्ति है जिसके कारण आप परेशान हो। तो राजा बोले, है रानी आपको हम क्या बताएं, आज हमसे एक ऐसी भूल बन गई है, जो हमने एक किसान को जगा दिया था, उस किसान ने गाय को इतना पीटा कि उस गाय ने हमें श्राप दे दिया है कि जैसे ही हम घर में घुसेंगे तो हम गधा बन जाएंगे। रानी अब हम क्या करें। तो वो मैया बोली है, पिया तुम चिंता ना करो, उस गाय के पास में हमें लेकर के चलो। तो जब गाय के पास में वो मैया आई है तो गाय की उस मां ने सेवा की है, उसका जब कूला मेरे भक्तों कुछ ठीक हो गया है तो गाय प्रसन्न हुई है और बोली है, बिटिया तुमने हमारी बड़ी सेवा की है, बड़ी सेवा की है, इसलिए आप हमसे कोई वरदान मांग लो। सत्य रथा मैया बोली है, पिया मैया आप कह रही हो तुम हमसे कोई वरदान मांग लो, तो हम आपसे एक वरदान मांगती हैं कि माँ अगर किसी पत्नी के पति के ऊपर कोई आपत्ति हो तो उसे क्या मांगना चाहिए। बोली उसे अपने पत्नी के बारे में ही कुछ मांगना चाहिए। सो ये हाथ जोड़ के बोली, मैया जिन्हें तुमने श्राप दो है वो मेरे ही पति हैं, उनका श्राप आप वापस कर लो। गाय बोली, कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं होती है, इसलिए वो गधा तो बनेगा, लेकिन हम तो ये साथ ही साथ वरदान देती हैं, अगर उसके ऊपर कोई पतिव्रता स्त्री जल छोड़ देगी तो वो पुनः इंसान बन जाएगा। और जैसे ये शब्द राजा ने सुने सो राजा को घमंड है गो कि पतिव्रता तो हमारे गद्दे ही, पतिव्रता तो हमारी पत्नी है, और जैसे ही घर में घुसेंगे गधा बनेंगे तो हमारी पत्नी हमारे ऊपर जल छोड़ देगी, कोई जान पाएगा कोई नहीं जान पाएगा, पुनः मनुष्य बन जाएंगे। तो राजा वहां से चले और जैसे ही घर में प्रवेश किया है, भगवान की कृपा, गाय का श्राप, राजा गधा बन गए। और जैसे ही गधा बने तो मैया सत्यरथा ने क्या किया, अपने हाथ पैरों को धोया और हाथ पैर धो करके एक लोटा में जल लेकर के आई हैं, और जब गधा के ऊपर छोड़ो तो परीक्षित महाराज कोई फर्क ना पड़ो। मैया सोचने लगी शायद पानी कम है, तो कलसा के कलसा छुड़वाए दे, लेकिन तो राजा रहे गधा के गधई। सोई मैया रोने लगी है और रो करके एक बात बोली है, अब क्या करें, अब क्या करें, बिना पति के अब मैं कैसे रहूंगी। और मां रो करके बोली है, उस गर्दभ पति के गले में गलबैयां डाल करके, और सत्यरथा मां रोई है और क्या बोली है मेरे भक्तों, अरे डारी गले रे गलबैया रे रोई, और सत्यरथा सी रानी रे, और तुम हो मेरे दिल के रानी
राजा और मैं तेरी पटरानी रे। आज वो माँ मेरी माताओं बहनों रो रही है, गर्दभ पति के गले में गलबैया डाल करके जब रोई है और क्या बोली है, ए डाली गले गलबैया रे रोई और सत्तर था सीरानी रे। अरे तुम हो मेरे दिल के राजा और मैं तेरी पटरानी रे। तुम हो मेरे दिल के राजा और क्या बोली है, अरे बिना पति के और बिजना मैं मैया मुख न दिखाऊंगी। अरे बिना पति के ओ विधना मैं बिलख बिलख मर जाऊंगी। अरे बिना पति के ओ विधना हरे करुणा करके मैया रे रोई तब अखियां न चले पनारी रे। अरे तुम हो मेरे दिल के राजा और मैं तेरी पटरानी रे। तुम हो मेरे दिल के राजा मैया रोई है और जब मेरे भक्तों मां सत्यरथा रोई है तो आज वशिष्ठ जी महाराज आए हैं और एक बात बोले हैं, रानी अब रोने से कुछ नहीं होगा, इसलिए आप एक काम करो, काशी नगरिया के लिए चली जाओ और उस काशी नगरिया में बड़ी बड़ी पतिव्रताएं हैं, अगर तुम्हारे पति के ऊपर कोई जल छोड़ देंगे तो पुनः इंसान बन जाएंगे। तो मैया ने मेरे भक्तों जो सामान है वो इकट्ठा किया है और रास्ते में चलने के लिए मेरे भक्तों जब सामान अपने सर पर रख लिया है और अपने पति को अपने साथ लेकर के जब वो मैया चली है तो जब रास्ते से निकल करके जाते हैं ना तो स्त्रियां देखती हैं और कहती हैं, बहना ओ जी देखियो तो जा स्त्री को, जा स्त्री को, और जब देखो जाके साथ में गधा जा रहा हुआ है, सही कह रही है, और जो अपने सिर पर ये बोझ रखे हैं और देखिए जो खाली जा लेके जा रही है। तो माइक से बोले देखो जाने तो बिल्कुल नहीं, तो बस ही टरेगी जे जा गधा के ऊपर धरते थी तो फायदा रहे तो अब बीती जाती। जी हमें जे मालूम पता जा को गधा कोई लगा तो है, सही कह रही हो, जाके जब पूछो 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 बोली बहना जी बताओ जो गधात्मा को लगा तो है जी, हाँ क्योंकि तुम अपने सिर पर बोझ रख के ले जा रहे या खाली ले जा रहे जी, तुम्हें मालूम मैं पति देव क्या पति, हाँ क्या मम्मी पापा पर को अंधे ही आते क्या सोचा गधा के संग शादी करते पहना, हाँ पहले ये मनुष्य एक गैया ने श्राप दे दो तो बताइए गधा बनेगा, गधा बनेगा। हाँ अब तो मेरी माता बहनों भाइयों जितने मुख और उतनी बातें, अब वो मैया रोती हुई जा रही है उस काशी की नगरिया में और सोच रही है,
अरे रानी जाती डगरिया में और डगरिया में और जाके बधे न धीरज गरिया में, बोला जाके बधे न धीरज गरिया में। माताओं बहनों भाइयों, आज वो मैया रोती हुई जा रही है काशी नगरिया के लिए। अरे रानी जाती डगरिया में जाके बधे न धीरज गरिया में, भैया बधे न धीरज गरिया में। अरे पिया पिया रानी चिल्लावे, अरे पिया पिया रानी चिल्लावे, और गले से गर्दभ को चिपटावे। अरे पति बिछुड़े ही तनिक उमरिया में जाके बधे न धीरज गरिया में, भैया बधे न धीरज गरिया में। रानी रोती हुई जा रही है। और जब मेरी माताओं बहनों भाइयों, जब ये रानी काशी नगरिया में जाकर के पहुंच जाती है, तो काशी नगरिया में जाकर के इसने राजा की सभा में जाकर के सारी हकीकत को बताया है। महाराज, जो आप गधा के रूप में देख रहे हो हमारे साथ, ये अयोध्या के राजा हैं, जो मेरे पति हैं। इन्हें गाय का श्राप लग चुका है, ये श्राप के कारण गधा बन गए हैं। अगर तुम्हारी नगरिया में कोई पतिव्रता हो और इनके ऊपर अगर कोई जल छोड़ देगी तो पुनः इंसान बन जाएंगे। राजा बोलो, हमारी नगरिया में बड़ी पतिव्रता है, बड़ी पतिव्रता है, आप चिंता ना करो, तुम्हारे पति को हम सही करवा करके भेजेंगे। तो राजा ने आदेश किया है, मंत्री हमारी नगरिया में ऐलान करवा दो, जो भी पतिव्रताएं हैं सब आए और इस गधे के ऊपर जल छोड़े, और जिसके हाथ से ये गधा ठीक होगा मैं उसे इतना इनाम दूंगा कि सारी जिंदगी बैठ करके वो खाएगा। अब तो मेरे भक्तों जितनी पतिव्रताएं बनती हती परीक्षित महाराज, और सुंदर सुंदर साड़ी पहन के और घमंड करके आती है कि हम लाओ अबे सही करते हम जितनी पतिव्रता को है। लेकिन जब घमंड करके आती हैं तो एक एक करके जल छोड़ती हैं, लेकिन राजा पे कोई फर्क ना पत्त वे गधा के गधा ही रहे। सही बोली बहना, हमें तो जो कोरो तो तू हमारे में पत्तो है। अरे कोई बात नहीं, हमारे हाथ से ठीक ना होते, लेकिन हमारी बहन में तो बड़ी शक्ति है, ये तो बिल्कुल ही सही कर देते। अब तो मेरे भक्तों, जो गलियों में झाड़ू लगाती थी मेहतरानी आई है,
और मेहतरानी आकर के बोली है, बहना का कहनी बहना ये भीड़ भाड़ कैसी लगी? भीड़ भाड़ तुम्हें ना है पता? हमें नहीं मालूम। ये स्त्री है ना, हाँ। और जाको पति जे गधा बनेगा, वो गधा। गधा? हाँ, अगर कोई पतिव्रता स्त्री जाके ऊपर जल छोड़ देगी तो पुनः इंसान बन जाएगा। बहना हाँ, तो तुमने किंचा लगाए लो? हमने लगाए लो बहना, कछ ना है भाव। विमला बैठी इन्ने लगाए लो, कछ ना है भाव। बहना हाँ, एक बात का बोली लगे तो कहो। लगा हम मजवाई के देख ले। तुम हाँ इन्हों का मुंह देखियो, गलियन में झाड़ू लगाया है तुम? बहना हाँ, शायद हमारे यहाँ तो भैया से भैया ये गधा से पुण्य मनुष्य बन जाए। अरे तुम झाड़ू लगाओ, झाड़ू तुम्हारी बस की बात ना है। इसलिए तुम गली में झाड़ू ही लगाओ। बोली बहना का पता हमारे यहाँ तक जैसा लग जाए। बोली अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा है ना तो तुम लगाई लो, हैं तुम जल के छींटा मार के देख लो। तो उस मेरे भक्तों मेहतरानी ने क्या किया है, पहले तो अपने घर पर गई है और पति से आज्ञा ली है, और आज्ञा लेकर के जब पति के जो चरणों को धोया करती थी उसी जल को लेकर के आई और आकर के एक बात कही है, भगवान अगर मैंने मन से, वाणी से और कर्म से अगर मैंने अपने पति को माना है तो आज एक गधा पुण्य इंसान बन जाए। और मैया क्या बोली है, अरे मन साबाचा कर्मणा रे कोई जो मेरा पति में ध्यान, अरे मेरे ईश्वर रे बोले हैं, अरे मनसा बाचा कर्मणा रे कोई जो मेरो पति में ध्यान, अरे मेरे ईश्वर रे मनसा। तो जई गरधब रूप से रे कोई है जाए मनुज समान, परीक्षित राजा रे तो जई गरधब। अरे व्यर्थ जाए तन जन सबीरे कोई व्यर्थ जाए धन धाम, अरे मेरे भैया रे व्यर्थ जाए तन। अरे व्यर्थ न जाता है कबीरे भाई नारायण का नाम, सुनो मेरे वीर रे व्यर्थ न जाता। मनसा बाचा कर्मणा और जो मेरो पति में ध्यान, तो जिय गरधब रूप से कोई है जाए मनुज समान, व्यर्थ जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी नारायण का नाम। इतनी बात कह करके और जैसे ही उस मेहतरानी ने जल छोड़ा तो भगवान की कृपा राजा गधा से मनुष्य बन गए, और जैसे ही मनुष्य बने सोई राजा को घमंड हो गए और बोले हे मेहतरानी सुनती हो, अरे आप हमसे कुछ मांग लो, आपने हमारे ऊपर एहसान किया है और आप नहीं जानती हम राजा है। क्या कहा राजा? हाँ, महाराज आपको बुरा न लगे तो आपसे एक बात पूछूं? अरे हमें क्यों बुरा लगेगा, पूछो। अभी थोड़ी देर पहले आप गधा बने कौन फटफटा रहे थे? हैं? और हमने
थोड़े से जल के छींटा मार दिए, नदियां दूसरों को पानी देती हैं, पानी और अगर सरोवर में से एक गागर में जल भर लिया जाए तो भला वो गागर कहीं सरोवर नहीं बन जाती है। और अगर तुम इतने ही घमंड के साथ कहते हो कि तुम हमसे कुछ मांग लो, तो मैं भी तुमसे यही कहती हूँ कि जाओ, तुम्हारे वंशज तो आपके आने वाली पीढ़ी होगी, वो मेरे घर पर घड़ों पानी भरेगी, पानी, चले जाओ। मेरे भक्त मेहतरानी ने कह दिया, महाराज अगर तुम घमंड से कहते हो तो मैं भी घमंड से कहती हूँ कि मैंने तो तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा जल खर्च किया है, लेकिन जो तुम्हारे वंशज होंगे वो मेरे घर पर आकर के घड़ों में जल भरेंगे। इसीलिए तो हरिश्चंद्र महाराज ने मेहतर के घर पर जल भरा था। अब मेरे भक्तों जब ये राजा लौट करके आए हैं तो अयोध्या नगरिया में बड़ी खुशियां हैं कि मनोज बन नगर में आए, खुशी सबने मनाई है, कहूं पर बट रहे लड्डू कहीं रबड़ी मलाई है। मेरे भक्तों राजा की बड़ी खुशी है। अब इन्हीं त्रिशंकु महाराज के घर पर कुछ दिनों के बाद में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा था दानवीर राजा हरिश्चंद्र। और जब हरिश्चंद्र महाराज मेरे भक्तों बड़े हुए हैं तो इनकी शादी तारा रानी के साथ में हुई है। तो परीक्षित महाराज बड़े बूढ़े बुजुर्ग एक बात कह देते हैं कि जैसे जाके खाट खटोला और तैसे ताके पाए, और जैसे जाके माता पिताए तैसे ताके जाए। अब तो दानवीर राजा हरिश्चंद्र मेरे भक्तों जब इनके हाथ में राज्य की बागडोर आई है, जब त्रिशंकु महाराज में शरीर के जब स्वर्ग में चले जाते हैं, उसके बाद तो इन्होंने बड़े धर्म के साथ में राज्य को चलाया। लेकिन ये और बताते हैं कि इन हरिश्चंद्र से झूठा कोई संसार में ना हो। झूठा क्यों थे? इनके घर पर किसी संतान ने जब जन्म नहीं लिया तो इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया था और कहा था अगर मेरे घर पर एक पुत्र पैदा हो जाए तो मैं उसी पुत्र की चाहे क्यों न मुझे बलि देनी पड़े, सिर्फ मेरा नाम मिट जाए कि मैं निर्वंशी हूं। तो वरुण देवता की कृपा से इनके घर पर रोहितास का जन्म हुआ। तो वरुण देवता आ गए और बोले राजन आपने जो वायदा किया था और तुम्हारे घर पर एक पुत्र पैदा हो गया, उसकी बलि चढ़ाओ। लेकिन राजा को मोह बढ़ गया, बोले अभी ये पशु लायक नहीं है, जब इसके दूध के दांत निकल आएंगे तब यज्ञ करूंगा। पुनः दोबारा फिर आए हैं लेकिन और मोह बढ़ गया, बोले इसके दूध के दांत गिर जाए, असली दांत आ जाए तब करूंगा। और यहां तक हुआ मेरे भक्तों कि ये हरिश्चंद्र महाराज बेईमानी कर गए, क्योंकि पुत्र मोह बढ़ गया। तो वरुण खुद चुरा करके और मेरे भक्त रोहितास को ले गया। तो रोहितास ने कहा भगवान मेरे पिता ने तुम्हें वचन दिया था, लेकिन तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तो वरुण देवता को तरस आ गया, रोहितास को छोड़ दिया। उसी दिन हरिश्चंद्र महाराज ने प्रण किया था आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और उसी दिन से इतने बड़े सत्यवादी राजा हुए, इतने बड़े दानवीर राजा हुए कि इनकी धर्म की बातें मेरे भक्त स्वर्ग में भी होने लगी हैं। और शाम का भूला हुआ सुबह अगर वापस लौट करके आ जाए तो वह भूलो भाव न। अब तो हरिश्चंद्र महाराज की मेरे भक्तों देवताओं में भी बढ़ाई होने लगी।